अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। अदालत आलिया ने PFUJ की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मुआवनत के लिए कल अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA पहले ही SOP जमा करवा चुकी है, अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद तक के इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियां न की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालत आलिया में PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA पहले ही SOPs जमा करा चुकी है। SOPs के मुताबिक सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर गिरफ्तारी अमल में न लाई जाए। SOPs पर अमल न हुआ तो खुसार के वकील ने कहा, 17 फरवरी को सेनेट का सेशन खत्म हुआ। 18 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास था। इजलास सिर्फ इसलिए मुलतवी किया गया कि ये ऑर्डिनेंस लाया जा सके। ऐसे क्या हालात थे कि ये ऑर्डिनेंस जारी करने में जल्दी थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पब्लिक फिगर के लिए तो हितक इज्जत कानून हो रही नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे और युगांडा भी हितक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। इस नौयत की दीगर दरख्वास्त। अहम खबर देंगे आपको, पाकिस्तान को मजीद 4 माह तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। FATF का इजलास 4 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान से मुतालिक फैसला जून 2022 के सेशन में होने का इम्कान है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में खामियों की निशानदही। पाकिस्तान फिलहाल मॉनिटरिंग लिस्ट में रहेगा। ज़राए के मुताबिक दावा आखिरी हदफ के हुसूल तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। आपको खबर दे रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान को मजीद 4 माह तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। FATF का इजलास 4 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान से मुतालिक फैसला जून 2022 के सेशन में होने का इम्कान है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में खामियों की निशानदही। पाकिस्तान फिलहाल मॉनिटरिंग लिस्ट में ही रहेगा। दावा आखिरी हदफ के हुसूल तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। अहम और बड़ी खबर है, पाकिस्तान को मजीद 4 माह तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। FATF का इजलास 4 माह तक जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान से मुताल्लिक फैसला जून 2022 के सेशन में होने का इम्कान है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में खामियों की निशानदही की गई है। ज़राए ने दावा किया है कि पाकिस्तान फिलहाल मॉनिटरिंग लिस्ट में ही रहेगा। आखिरी हदफ के हुसूल तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान को मजीद 4 माह तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। एक बार फिर बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से। एतजाज अहसन ने फेक न्यूज़ से मुताल्लिक कानून को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, नून लीग फेक न्यूज़ से डरती है क्योंकि उनकी फेक न्यूज़ काबिल दस्त दराजी है। मरियम नवाज का वीडियो का बताना मगर पेश ना करना फेक न्यूज़ है। जैसे लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स नवाज शरीफ को लंदन ले गई, ये फेक न्यूज़ होती है। उन्होंने कहा कि कानून में सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सहाफ़ी गलती भी कर सकता है लेकिन वो गलत खबर हो सकती है, फेक न्यूज़ नहीं। हुकूमत की नीयत लगता है ये मुखालिफिन को दबाने के लिए है। पास जो कुछ है, जो वीडियो है जो दिखाती, अदालत में पेश नहीं करती। मलिक अरशद ने किया है, ये राना शमीम ने किया है, साकिब निसार चीफ जस्टिस ने कहा है, ये सब फेक न्यूज़ है। ये नून लीग डरती किस लिए फेक न्यूज़ के कानून से? क्योंकि उससे इनकी फेक न्यूज़ असल में काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म में आ जाती है। नहीं, लॉ ठीक है, लॉ साफ़ी को प्रोटेक्शन ज़रूर मिलनी चाहिए। साफ़ी अपना काम कैसा कर सकता है? अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं होती, बीच में गलती भी कर देगा। फेक न्यूज़ है जो सारी फैब्रिकेट की जाती है। जिस तरह लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स जो मियां नवाज शरीफ को लंदन ले गई है, ये फेक न्यूज़ है। अगर कोई साबित ना कर सके, वो ज़रूरी नहीं होता कि फेक न्यूज़ हो जाती है। वो गलत न्यूज़ है, पर सिद्ध के दिल और एक बात पे कायम रहने का PDM में इम्कान ही नहीं।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से पिटीशन मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से दायर होगी। जराए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की तैयार करदा पिटीशन जल्द दायर होने का इम्कान है। और अब बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस की। पाक रूस ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने जा रहे हैं। नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान रूस के तारीखी दौरे पर आज मॉस्को रवाना हो रहे हैं। मॉस्को में वजीर आजम की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात होगी। बातचीत में पाक रूस स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूस के दीगर अहम रहनुमा, ताजिर और मुफ्ती आजम भी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई शोबों में मुआहिदे भी मुतवक्के हैं। हम खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल में शामिल वीआईपी 2 गाड़ियां वापस कर दी हैं। चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस बंदयाल ने वीआईपी गाड़ियों में सफर करने से इनकार किया था। आपको बताते चलें कि प्रोटोकॉल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2 बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां मिलती हैं। तैयब बलोच से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। तैयब, बताइएगा क्यों ये प्रोटोकॉल की गाड़ियां वापस की गई है? जी, चीफ जस्टिस इमरान बंदयाल ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में शामिल 2 गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद चीफ जस्टिस इमरान बंदयाल ने वीआईपी गाड़ी में सफर करने से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी के इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई थी। ब्रीफिंग के बावजूद चीफ जस्टिस इमरान बंदयाल ने वीआईपी गाड़ी न इस्तेमाल करने का फैसला किया। प्रोटोकॉल के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 2 बम आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अक़वामी सियासत के बाद कुछ मुल्की सियासत की बात करें तो तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के राब्ते जोर पकड़ गए हैं। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी और फजल रहमान सर जोड़ेंगे। सैफ अली के मुज़ाकरात में तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली तय की जाएगी। आसिफ जरदारी परवेज इलाही को इशाइया देंगे। साबिक सदर काफ लीग से तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांगेंगे। अपोजिशन की दस्तरखान सियासत स्पीड पकड़ गई। एक बार फिर सियासी खाने पर हुकूमत मुखालिफ हांडी चढ़ाई जाएगी। शहबाज शरीफ के घर पर अहम सियासी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी फिर साथ मिल बैठेंगे। 3 की तिगड़ी को बिलावल भुट्टो के अलावा दीगर की भी मदद हासिल होगी। पहले बुजदार सरकार पर वार करना है या फिर वफाक में ताकत आजमाना है। बैठक तहरीक अदम एतमाद के मामले पर फाइनल करने की कोशिश करेगी। सैफ अली की बैठक के बाद मुफाहमत का राजा चौधरी बरादरान का मेज़बान बनेगा। परवेज इलाही को सियासी निवाला खिलाकर अदम एतमाद पर हिमायत मांगी जाएगी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत पहले ही हतमी फैसले का इख्तियार परवेज इलाही को सौंप चुकी है। साबिक सदर ने पिछली मुलाकात में भी हुकूमत का साथ छोड़ने की ऑफर की थी। तो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ आज फिर सर जोड़ेंगे। आम तरीन मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। अपोजिशन जमातों का इजलास आज शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, बताइएगा एजेंडा फिर अदम एतमाद की तहरीक ही है? जी, जो आज का एजेंडा वो तहरीक अदम एतमाद भी है। कल क्योंकि मीटिंग शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस में हुई थी, वहाँ फाइनल ना हो सका और क्योंकि मौलाना को भी आज बुला लिया है और मौलाना फजलुर रहमान भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। अपोजिशन जमातों की आज मीटिंग होगी, उसमें काफ़ी अहम फैसला होगा क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के काफ़ी दिनों से चल रहा है और इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं और जो गुफ्तगू शहबाज शरीफ की हुई है, जो मौलाना फजलुर रहमान की और जो पीपल्स पार्टी की हुई है, तीनों अब आपस में बैठ कर जो है फैसला किया जाएगा कि कब तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए और पहले किस ईवान में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए ताकि जो है उन्हें सुबकी का सामना ना करना पड़ सके और की टाइमिंग क्या हो। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्या मार्च के शुरू में आना चाहिए या लॉन्ग मार्च जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है उसके बाद आनी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आज डिस्कस की जाएंगी। और दूसरा पीपल्स पार्टी का
भी अपना एक लॉन्ग मार्च है 27 फरवरी को, तो उस हवाले से भी डिस्कशन होगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ है कि पीपल्स पार्टी जो है अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी करे और जो PDM का लॉन्ग मार्च है उसके साथ उसे जोड़ा जाए। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है आज की जाएगी और उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे और तीनों बड़े जो है बड़ी जमातों के अपोजिशन के लोग चाहे सीनियर रहनुमा हैं वो इस इजलास में शामिल होंगे और आज हुकूमत के खिलाफ जो तरीक़े में एतमाद लानी है उसके खिलाफ फैसला किया जाएगा। जी ठीक आरिफ, आपने इस हवाले से अपडेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।